हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर 6 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना ही लिखना है जितना आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आप इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको इसमें से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीप्लायर है वो किस तरह से काम करता है, हालांकि पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सनस इनकम। तो ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप गोल्डन रूल भी समझ सकते हैं मल्टीप्लायर का। तो एक आदमी का जो खर्चा होता है वो दूसरे आदमी की इनकम होती है, ये मान के चलेंगे तभी जो इनकम है वो कई गुना बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं। तो कंट्री में सभी लोग जो हैं उनमें से कोई खर्चा करता है, तो जो व्यक्ति खर्च कर रहा है और जिसकी इनकम हो रही है वो दोनों ही एक ही इकोनॉमी में रहते हैं। इसी वजह से पैसा जो है वो इकोनॉमी के अंदर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है, पहले ही मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में आपको इस तरह से एक टेबल बनाना होता है। ठीक है, आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल इस टेबल की यहाँ पर देंगे, क्योंकि रिटर्न में भी कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि टेबल में अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो यहाँ से समझेगा। और फाइनल टेबल जो है वो यहाँ पे है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, पूरा हो जाएगा। तो शुरू कहाँ से करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब सबसे पहले हमको पता है जो मल्टीप्लायर होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। मतलब हमने कुछ पैसा शुरू में इन्वेस्ट किया है जिसकी वजह से जो इनकम है उसमें बहुत बदलाव आया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ है और 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है किसी प्रोजेक्ट में। तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो इनकम बढ़ी है वो 100 करोड़ से ही बढ़ी है, इसमें कम मत कीजिएगा। जितना इसने खर्चा किया है उतनी ही इनकम इसकी हुई है, एक पैसा भी कम नहीं और एक पैसा भी ज़्यादा नहीं। फर्स्ट राउंड ऑफ इंक्रीज इन इनकम, तो सबसे पहला जो राउंड है उसमें 100 करोड़ बढ़ गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दूसरा आदमी है, मान लेते हैं ये ए था जिसने ये 100 करोड़ रुपए लगाए, और ये जो बी है इसकी इनकम हो गई 100 करोड़। लेकिन अब बी 100 करोड़ का 100 करोड़ नहीं खर्च करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती है जितनी इनकम बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा पैसा सेव भी करते हैं फ्यूचर के लिए। तो स्टूडेंट्स, बी इस पैसे को घर ले जाएगा, और मान लेते हैं कि इकोनॉमी में उस समय सभी की एमपीसी 0.90 चल रही है। इसका मतलब सभी लोग 100 रुपए अगर घर ले जाते हैं तो 90 रुपए खर्च करते हैं, 10 रुपए बचा लेते हैं सभी लोग। ठीक है, अब ये मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ अगर देखें स्टूडेंट्स, 100 करोड़ भी जो घर ले गया था उसमें से उसने 90 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए हैं, और उसी से हमको मतलब है, बचाए हैं उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि 10 करोड़ रुपए उसने बचाए भी हैं। अच्छा, जो उसने खर्च किए हैं वो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं वो सी को उसने दिए हैं। सी ने उसका कुछ काम किया या उसने सी से कुछ सामान खरीदा, तो जो खर्चा था बी का वो सी की इनकम बन गई है। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ इंक्रीज इन इनकम आ गई है। तो अब ये 90 करोड़ से देखिए इनकम और बढ़ गई है। पहले 100 करोड़ की ही बढ़ी थी, अब 90 करोड़ की इनकम सी की हो गई है। अब यही साइकिल चलेगी स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, 90% ऑफ 100 करोड़, क्या हो गया, 90 करोड़। अच्छा, अब मान लेते हैं सी जो है ये 90 करोड़ रुपए घर ले गया, और उसका भी एमपीसी जो है वो 0.90 है। जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ पैसे बचाएगा। तो उसने 81 करोड़ रुपीस तो खर्च कर दिए। ठीक है, 90 करोड़ घर ले गया था, 81 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए। और जब सी ने खर्चा किया तो वो डी की इनकम हो गई स्टूडेंट्स। और इस बार डी की जो इनकम है उसको बोला जाएगा थर्ड राउंड इंक्रीज इन इनकम। क्लियर है, बड़े ही सिंपल फंडा है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। अच्छा, उसके बाद डी का भी एमपीसी 0.90 था,
तो इसने 81 करोड़ में से 72.90 करोड़ खर्च किया है और ये जो खर्चा है ये ई की इनकम हो गई है। तो इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको बोला जाएगा फोर्थ राउंड इंक्रीज इन इनकम। और आपको ये सारे इतने सारे बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो 3 बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद लास्ट वाला बनाना ज़रूरी होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस कंटिन्यूज़, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और यहाँ पर टोटल इंक्रीज़ इन इनकम जो है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, 1000 करोड़ हो गई है इंक्रीज़ इन इनकम। ये सारे इनकम्स मिला के 100 करोड़ पहले हुई थी, 90 करोड़, 81 करोड़, तो ये कहीं न कहीं 10 गुना बढ़ गई है। देखिए ध्यान से, क्यों 10 गुना बढ़ गई है? देखिए फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 100 करोड़ की, और इनकम कितनी हो गई है? 1000 करोड़। तो अगर आप इसको काटेंगे स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लायर आ गया 10। इसका मतलब नेशनल इनकम जो है वो 10 गुना बढ़ी है। बहुत ज़्यादा माना जाता है इसको, और ये बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। ये प्रोसेस समझ आया स्टूडेंट्स? बस इसी को आपको यहाँ लिख देना। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100 करोड़ इज मेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, दिस विल जनरेट एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ रुपीज 100 करोड़। तो जैसे ही एक फ्लाईओवर को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो वो 100 करोड़ रुपए फ्लाईओवर बनाने वाले जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी इनकम के रूप में उनको मिल जाएगा। If MPC is 0.90, then the recipient of this additional income will spend 90% of 100 crores. तो जैसे ही, क्योंकि MPC इस समय 0.90 चल रही है, तो एडिशनल इनकम, जितनी भी इनकम इनकी हुई है, उसमें से ये 90% खर्च कर देंगे, जो कि होता है 90 करोड़। उसके बाद 10 करोड़ जो होगी वो सेविंग हो गई। इट विल इंक्रीज द इनकम बाय रुपीज़ 90 करोड़ इन द सेकेंड राउंड। उसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट राउंड 90% ऑफ एडिशनल इनकम ऑफ 90 करोड़। अब जो 90 करोड़ रुपए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकम हुई थी, उसमें से 81 करोड़ रुपीस खर्च कर दिया जाएगा और 9 करोड़ रुपए बचा लिया जाएगा, क्योंकि कुछ सेविंग भी होगी। तो स्टूडेंट्स इतना बताने के बाद आप बस ये वाला पॉइंट ज़रूर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आपके मन में एक चीज़ चल रही होगी, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? क्या 1000 तक ही चलेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1000 तक ही चले। वो तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया गया है। लेकिन ये एक समय पे जाके रुकेगा। और कब रुकेगा स्टूडेंट्स? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द अमाउंट ऑफ टोटल सेविंग्स विल बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए, टोटल सेविंग मतलब सेव हो रहा था ना जो पैसा, तो अगर वो जो सेव वाला पैसा है वो इन्वेस्ट किया गया पैसे के बराबर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या था? ठीक है, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म भी हो रही है। मतलब मान लेते गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गई 100 करोड़। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये पैसा जो है, ये था तो देश का ही है ना, एक इकोनॉमी का पैसा था जो उन्होंने खर्च किया था, तो वो चाहते हैं कि इतना ही पैसा हमारे पास वापस आ जाए, काफ़ी है। तो ये पैसा इकोनॉमी में वापस कब आएगा? देखिए बाकी पैसा तो खर्च हुए जा रहा है ना? लेकिन जो सेव हो रहा है इकोनॉमी में, वही ये जो पैसा है, ये वही पैसा है जो सेव हो रहा है। मतलब जो लोगों ने 10 करोड़, ये जो अमाउंट था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए 100 करोड़ में से 90 करोड़ खर्च किए ना, तो इनके बीच का जो गैप था वो 10 करोड़ था, और नेक्स्ट टू के बीच का गैप था 9 करोड़। तो ये जब अमाउंट 100 करोड़ के बराबर हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, लोगों के पास उतना ही वो सेव भी हो चुका है, और बाकी मार्केट में पैसा घूम भी रहा है, मतलब इनकम भी हो गई है लोगों की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो लोगों के पास जो सेव पैसा है, इसका मतलब वो इकोनॉमी के पास सेव है, और गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया था वो भी इकोनॉमी के पास था। तो इकोनॉमी के पास जितना पैसा था उतना वापस आ चुका है, और बाकी इनकम भी 1000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने जनरेट कर ली है। तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स इसका एंड पॉइंट। ठीक है, चलिए अब इसको भी एक बार इसमें समझ लेते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे राउंड लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे चेंज इन इनकम आपको नज़र आएगा, चेंज इन कंजम्पशन है, और चेंज इन सेविंग है। बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ी थी,
जाहिर सी बात है, तो इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ी, लेकिन कंजम्पशन जो है वो 90 करोड़ से, और सेविंग 10 करोड़। उसी तरह सेकेंड राउंड में देखिए, इन्वेस्टमेंट को मत बढ़ाइएगा बार बार, ये तो एक बार हो चुकी है। सेकेंड राउंड में ये जो 90 करोड़ का कंजम्पशन था, ये इसकी इनकम हो गई है, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें से उसने 81 करोड़ रुपीज़ खर्च किए, 9 करोड़ बचाए। तो वही पॉइंट आपको बार बार देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो एंड में चलते चलते सभी राउंड्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस रुकता कहाँ है? तो ये प्रोसेस वहाँ रुकता है स्टूडेंट्स, जब टोटल यहाँ पर तो 100 आ गया, इसको चेक कीजिए, और इस वाले कॉलम को देखिए स्टूडेंट्स, जब टोटल सेविंग जो है वो 100 करोड़ हो जाएगी। तो इसी की बात कर रहा था मैं। तो गवर्नमेंट ने जहाँ से स्टार्ट किया था, 100 करोड़ रुपए से शुरू किया था, जो कि गवर्नमेंट के पास पहले थे। अब वही पैसे लोगों के पास हो गए हैं, लेकिन एज एन इकोनॉमी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो पैसा देश के अंदर रखा हुआ था, वही पैसा अभी भी रखा हुआ है, और देश के पास इनकम हो गई है 1000 करोड़ की। ये जो है ना, ये आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टिंग पॉइंट है। तो कहने का मतलब है, ये पहले नहीं था, ये 0 था, और ये 100 था। तो ये 100 अभी भी 100 है, लेकिन हमने इनको यूज़ करके क्या बना दिया, 1000 करोड़ की इनकम बना दी, जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लायर का जो फंडा है वो काम करता है। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको सारे पॉइंट समझाए हैं। आप इसके अलावा अगर और कुछ भी लिखना चाहते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, तो एक न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल आप दे देंगे, ठीक है, तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल हम आगे बहुत सारे करेंगे, तो उन्हीं में से आप कोई इसमें लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप मल्टीप्लायर के वर्किंग का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।